उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। ठीक है भाई। तो चलिए पावर बीआई पे आ गए आप लोग। ठीक है, क्या चल रहा था टॉपिक हमारा? डैक्स चल रहा था ना, कैलकुलेटेड मेजर्स चल रहा था ना हमारा। ठीक है। चलिए वो सुपर स्टोर वाला डेटा लोड कर लो। डेटा भेजूंगा आज मैं आपको। ठीक है। ऑर्डर्स ऑर्डर्स को लोड करो बस। डेवन वाली फाइल है क्या? फाइल बना रखी है क्या डेवन वाली फाइल, टैक्स वाली? हाँ? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो आज जो हम टैक्स यहाँ पर करेंगे, फंक्शंस पढ़ रहे थे। कब पढ़ रहे थे फंक्शन? एवरेज 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 एक्स ये पढ़ रहे थे। हाँ वही तो है डेक्स। डेक्स जो है उन सब का कलेक्शन ही तो है। हाँ, उन फंक्शंस को डेक्स के फॉर्म में ही तो यूज करेंगे। टॉपिक डेक्स का नाम ही है वो। ठीक है। आपको मैंने ये एक लिंक भेजा था, याद है? डेक्स वाला भेजा था ना, ये रहा। ठीक है, एक्सप्लोर किया है इसे थोड़ा बहुत? एग्रीगेशन फंक्शंस ये रहे। ठीक है। देखो भाई सारे तो नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता पाएंगे, राइट? क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है, क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? ये बस एक्स नहीं हुआ ना, एवरेज एवरेज ए, एवरेज एक्स बचा है। हाँ बचा है, बचा है। एक्स नहीं बताया मैंने, एक्स नहीं बचा, एक्स नहीं बचा है। ठीक है, काउंट बचा है, काउंट एक्स बचा है। काउंट जानते हो, काउंट ए भी हो चुका है ना? काउंट ए बताया तो था। अरे बाबा काउंट है वही है, वो आपका बुलियन और न्यूमेरिकल डेटा के लिए मैंने कहा था वही सेम है। ठीक है, ये क्लियर है जिसमें जी? काउंट ए एक्स देखेंगे, राइट? काउंट ब्लैंक क्या करेगा भाई, बताओ? सीखा है हमने। ब्लैंक वैल्यू नहीं, ब्लैंक डेटा को काउंट करेगा। ठीक है, और डिस्टिंक्ट काउंट क्या करेगा? मैक्स क्या करेगा, बताते जाओ। मैक्स मैं आपको ए बताऊंगा, मैक्स से क्या करेगा? बताओ बताओ, हमने पढ़ा है। मैक्स से क्या करेगा? अरे टेक्सुअल डेटा और बुलियन डेटा के अकॉर्डिंग मैक्स लेके चलेगा। ए मतलब टेक्सुअल और बुलियन, सीधा सा हिसाब। ठीक है, मैक्स एक्स क्या करेगा अभी बताऊंगा। मिन जैसे मैक्स वैसे ही करेगा, वैसे मिन। इसको क्या हो गया है, मिन और मिन एक्स। ठीक है, आया? इसमें सम तो हमने पढ़ लिया था ना? आपका मिन और मिन एक्स। ठीक है, सम तो हमने पढ़ लिया था, सम एक्स बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट ही सम एक्स से करते हैं, और उसके बाद ये आपके बेसिक आपके डन, एग्रीगेशन डन आपके। ठीक है, प्रोडक्ट हमने सम प्रोडक्ट पढ़ा हुआ। प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, सम एक्स से स्टार्ट करते हैं। सम एक्स जो है और सम जो है, सम तो हमने यूज किया हुआ है, टेबल आपके पास है ऑर्डर्स वाला। ठीक है, हमने टोटल सेल्स निकाला हुआ था इसका, याद है? ठीक है, हम यहाँ पर गए, न्यू मेजर पर गए, और यहाँ पर मैंने बोल दिया टोटल सेल्स। यहाँ पर आप जाओ और यहाँ पर आप लोग बनाओ टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू सम फंक्शन यूज करेंगे और सेल्स यहाँ पर पास कर देंगे। तो ये मेरा बन के आ गया टोटल सेल्स। सम क्या करता है, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा दो और उसको बढ़िया सा सम करके रिटर्न कर दे। ये हमने पहले भी यूज किया होगा, याद है? ठीक है, यहाँ पर कार्ड कॉल करूंगा, कार्ड में ये डेटा मैं ड्रॉप कर दूंगा,
और ये मेरा बढ़िया सा ये टोटल सेल्स मुझे मिल गया। जिसमें जी कोई डाउट इसमें? नो, हमने ये सम फंक्शन चलाया। देखिए जो मुझे बोलना है ट्राई करने के लिए वही करना, ठीक है, मुझे पता है ये बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस सम फंक्शन हमने चलाया। दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑप्शन जिसे हम कहते हैं सम एक्स। एक्स सम ए नहीं, क्योंकि टेक्सचुअल डेटा का सम होता ही नहीं है, ठीक है। टेक्सचुअल डेटा पे क्या सम चला लोगे, राइट। हमारे पास यहाँ पर सम एक्स है, बहुत ज्यादा है और बहुत बढ़िया यूज होता है। एक्स एक्स का मतलब है रो लेवल पे कैलकुलेशन करना और फिर उसका सम करना। क्या करना? रो लेवल पे कैलकुलेशन करना और फिर जो आंसर आया उसका सम करना। तो सम ना कॉलम मांगता था और सम एक्स क्या मांगता है? टेबल मांगता है। यहां पर टेबल और एक एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर जसमीत जी कोई भी फॉर्मूला, एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कॉलम यहां पर हम कॉल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन कॉलम को भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन सेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर्मूला को भी बोलते हैं। तो ये इनपुट में दो चीजें ले रहा है, क्या मांग रहा है आपका? टेबल और फॉर्म। ये हमें पता है कि ये नंबर रिटर्न करेगा और अभी मैंने आपको बताया ये रो वाइज काम करता है, ये एक एक रो को पिक करता है और उसके एग्जाम्पल को रिटर्न करता है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये क्या है यहाँ पर भूल जाओ, ठीक है। और यहां पर ये एक्सप्रेशन यानी कोई भी मेरा कॉलम, ठीक है। सम एक्स का मतलब यहां पर क्या हुआ मेरा भाई नक्षत्र? रो लेवल पर काम करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला ये तो टोटल सेल्स है, मैंने आपको बोला कि भाई मुझे ना ईस्ट रीजन का टोटल सेल्स बताओ। किसका बताओ? तो इसमें दो चीजें मुझे करनी है, पहले तो ईस्ट पे फिल्टर लगेगा और उसके बाद जो फिल्टर होकर के जो डेटा आया उसमें जो सेल्स वाला कॉलम है उसका टोटल करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे। मैं इस डेटा पर गया, पहले समझेंगे उसके बाद इसे यूज करेंगे। क्या बोला भैया? बस ईस्ट रीजन का सम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहां पर आप ये डेटा पर आइए, थैंक यू। अब बस अगर मुझे पिवट यूज नहीं करना होता तो हमें क्या करना होता? चलो ईस्ट छोड़ के, क्योंकि ईस्ट पे पहले से फिल्टर लगा है, हम यहाँ वेस्ट बोल देते हैं। तो अगर हम पिवट यूज नहीं करते तो हम क्या करते? एक्सेल में आते, वेस्ट पे आते, ओके करते। तो ये रो लेवल पे फिल्टर लगा पहले और उसके आने के बाद यहाँ पर हम सेल्स कॉलम पर जाते और यहाँ लास्ट में आकर के ऑल्ट इज इक्वल टू यानी सम चला देते, एंटर करते। तो ये जसमीत जी किसका सेल है? वेस्ट रीजन। तो इसमें दो चीजें हुई है, पहले पहले क्या हुआ है? फिल्टर लगा है, पहले फिल्टर लगा है और फिल्टर लगने के बाद एक बदले में ये टेबल रिटर्न किया इसने फिल्टर लगा करके, और उस टेबल पे हमने जसमीत जी क्या किया? कॉलम सिलेक्ट किया और उसी कॉलम पे हमने सम चलाया। यही अप्रोच वहां यूज करना है। ये क्लियर है? सम एक्स वही काम करेगा। तो सबसे पहले इसे सीखने के लिए थोड़ा सा फिल्टर को भी समझिए, फिल्टर फंक्शन को समझिए, क्योंकि तभी आप यहां पर समझ पाएंगे। आप लोगों को फिल्टर फंक्शन, बेसिक फंक्शन एक्सेल में यूज किया फिल्टर फंक्शन कभी है? कोई बता सकता है फिल्टर फंक्शन? बताइए। इसमें से मुझे वेनेसडे वाला डेटा चाहिए, वेनेसडे वाला सेल्स चाहिए। तो पहले एक्सेल में फिल्टर देखिए, फिर यही पावर बीआई में सेम फिल्टर चलेगा। इज इक्वल्स टू फिल्टर, क्या मांग रहा है मेरा? और क्या मांग रहा है? इंक्लूड। तो एरे में क्या रिटर्न करना है मुझे? एरे में ये सेल्स, ठीक है। देन इंक्लूड मांग रहा है एरे में, पक्का यही? एक मिनट, यहां पर एरे में आपका नहीं, आपका एक मिनट, एरे मांग रहा है, एरे में आपका टेबल कहना है कि भाई मुझे सेल्स रिटर्न करो ना बेस्ड ऑन ये, तो एरे में सेल्स जाएगा, ठीक है। हाँ, कॉमा इसके बाद यहां पर मुझे पास कराना है क्या? इंक्लूड। इंक्लूड में क्या बोलना है कि क्या इंक्लूड रहा है? इसमें से कौन सा डेटा चाहिए मुझे? वेडनेसडे। नहीं यार, एक मिनट, इसका फॉर्मूला अलग है। इज इक्वल्स टू फिल्टर, फिल्टर एरे में इंक्लूड में नहीं, इंक्लूड में सेल्स नहीं जाएगा आपका। इंक्लूड में इंक्लूड में वेडनेसडे जाता है और आपका एरे में ये जाएगा, ये जाएगा भाई, ये डेटा जाएगा, समझे? ये एरे में ये जाएगा आपका पूरा, हाँ ये वाला। और यहाँ पर इसमें कौन सा डेटा लेना है हमें? WEDNESDAY, वेडनेसडे ब्रैकेट क्लोज। क्या आ रहा है यहाँ पर? एरर। एक मिनट रुको। इज इक्वल्स टू फिल्टर, फिल्टर में
there is this variant, ये यहाँ since ले लिया। यहाँ पर हमने एरे में ये लिया और यहाँ पर इंक्लूड में हमें यहाँ हमें फिल्टर देना पड़ता है, फिल्टर लिखना पड़ता है इज इक्वल्स टू, एक मिनट, यहाँ पर हमने कॉल किया इसे एरे, तो फिल्टर फंक्शन का सिंटेक्स ध्यान से कैसे उतर रहा है, ये तो इफ एम्प्टी हो गया, इसमें एरे में और इंक्लूड में हमें लिखना रहता है वेडनेसडे, ठीक है, और मुझे एरे चाहिए, तो एरे में मुझे ये पास करना पड़ेगा दिस इज इक्वल्स टू वेडनेसडे। एक मिनट रुको भाई, इसको ऐसे पास करो आप, ठीक है, ये रहा फिल्टर, ये दोनों आप सिलेक्ट करो और कॉमा, इसमें इंक्लूड में क्या कहना चाह रहा है हमें कि जहां पर ये इस वाले का डेटा मेरा इज इक्वल्स टू, ये कॉल यहां पर क्या लिखो, ये मेरा कॉल हो रहा है ऐसे, वेडनेसडे आ रहा है, ये तो बस ये आ रहा है ना अभी, ठीक है, वेडनेसडे का सेल, ये एक्चुअली ऐसे कॉल होगा, कंफ्यूजन था थोड़ा सा, यहाँ पर क्या लिखना है पहले, फिल्टर में ये दोनों पास होगा आपका एरे, ये क्लियर हुआ, ठीक है, ये पूरा एरे, टेबल नहीं, ये पास नहीं होगा, हेडर पास नहीं होता इसमें क्योंकि एरे मांग रहा है, ठीक है, एरे में टेबल नहीं देंगे, ये एरे पास हुआ मेरा, कॉमा यहाँ पर लिखते हैं क्राइटेरिया, ये दोनों हो गया मेरा टेबल, यानी ये वाला डेटा एरे वाला, और उसके बाद क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया में हम क्या बोलेंगे भाई नक्षत्र, कि ये वाला कॉलम इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जहां पर ये वाला कॉलम किसके बराबर हो, वेडनेसडे के बराबर हो, ये है आपका, ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो क्या है यहाँ पर हमारा वेडनेसडे का डेटा है ना, ये फिल्टर है, ठीक है, सिंटेक्स थोड़ा बहुत ध्यान से उतर जाता है, राइट, तो ये हमारा वेडनेसडे का आया कि नहीं आया, जिसमें जी देखिए ये सारा वेडनेसडे का आया, परफेक्ट है गाइस, तो पहले हमें यही फिल्टर कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पर पावर बीआई में भी, तो पावर बीआई में यहाँ पर हमने फिल्टर में वही यूज किया कि कौन सा टेबल और क्या क्राइटेरिया, सेम वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप आओ, हमारा क्वेश्चन क्या था, वेस्ट का मुझे सेल्स दिखना चाहिए और ये एक्सेल में किसके बराबर आना चाहिए, जितना यहाँ पर ये मेरा डेटा है, अगर वही डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला आप लोग ट्राई करो, और यहाँ पर आकर के न्यू टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले वेस्ट रीजन या वेस्ट टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू फिल्टर फंक्शन, क्या कॉल करेंगे गाइस पहले, फिल्टर फंक्शन, फिल्टर देखिए क्या मांग रहा है इधर, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिल्टर क्या मांग रहा है यहाँ पर, पहली चीज फिल्टर फंक्शन क्या मांग रहा है भाई अंकित, टेबल का क्या नाम है, बस ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स पास कर दिया, उसके बाद क्या कह रहा है, कौन सा डेटा फिल्टर करके देना है, वेस्ट वाला, तो यहां पर मुझे बोलना है जहां पर रीजन, ऑर्डर्स का रीजन इज इक्वल्स टू क्या हो, वेस्ट, अरे यही है कि नहीं, एक्सेल में भी तो ऐसे ही बना था ना, देखो इस वाले में हमने पहले टेबल लिया था, वो दो छोटा डेटा लिया था, ये रहा, तो ये टेबल हुआ मेरा, और इस टेबल में ये वाला कॉलम किसके बराबर हो, वेडनेसडे के, यही लिखा था, तो यहां पर भी वही है कि पहले क्या पास करना है, टेबल का नाम, वो अपने आप हिंट आता है कि क्या मांगेगा, देखो यहाँ क्या मांग रहा है, पहला टेबल, तो टेबल क्या नाम है मेरा, ऑर्डर, तो यहाँ ORD लिखेंगे, हिंट आ जाएगा, टैब बटन से सिलेक्ट, दूसरा इस ऑर्डर्स में से किस पे फिल्टर लगाना है, रीजन जहां क्या हो, वेस्ट हो, तो यहाँ पहले कॉलम कॉल करेंगे, रीजन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कोट्स के अंदर में वेस्ट, यही तो एक्सेल में भी किया था अभी, इज इक्वल्स टू वेडनेसडे करके लिखा था ना, और ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये वेस्ट का टोटल सेल्स नहीं आ रहा है, ये वेस्ट पे फिल्टर लगा है, ये खाली इतना वेस्ट का फिल्टर डेटा है गाइस, इस पे अभी कराएंगे, इसको ये पहले इतना कर लिया, सेम चलेगा, है नहीं, देखिए ये देखिए इधर, थोड़ी देर के लिए देखिए, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट किया, देखना इधर थोड़ी देर के लिए, ये एक्सपेरिमेंट पार्ट है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट मारा गाइस, टेबल में, और इसको मैंने क्या नाम दिया, सेल्स नाम दिया, क्या नाम दिया, सेल्स, मैं नई शीट पर आया, इज इक्वल्स टू क्या यूज किया मैंने, फिल्टर में मैंने क्या बोला, सेल्स, टेबल
कॉमा क्या इंक्लूड करना है? सेल्स का जहां पर कॉलम वेडनेसडे हो, कौन सा कॉलम? डे नेम वाला। तो यहां पर मैं बोलूंगा डे नेम। देखिए मैं डे नेम यहां लिखूंगा ऐसे, सेल्स का ब्रैकेट लगा करके ऐसे, डे नेम। नहीं आ रहा है? ये रहा डे नेम, आ रहा है ना? ब्रैकेट क्लोज किसके बराबर हो? यही है, ब्रैकेट क्लोज। सही है भाई? कौन सा डेटा आ रहा है मेरा? वो टेबल का वही आ रहा है ना, प्रॉपर प्योर वही फंक्शन है हमारा फिल्टर का, ठीक है। लेकिन इसको कैसे लेना? टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके, तभी बात बनेगी। तो इसलिए ये पहले हमने किस में कन्वर्ट मारा, इसे टेबल में, और यही तो कर रहे हैं। पहले उसका नाम नहीं है ना, क्या नाम देंगे? सिलेक्ट करना पड़ेगा जा करके। हाँ वो सिलेक्ट करके करेंगे, वही तो कर रहे थे अभी। इससे पहले हमने क्या किया था? ये सिलेक्ट मारा था ना, इसे यहाँ मैनुअली सिलेक्ट मारा था ना। तो एक्सेल में तो मैनुअली कंट्रोल है हमारे पास, बट पावर बीआई में ऐसे जाकर के सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने एक्सेल में भी इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? टेबल में। और टेबल अप्रोच को समझाने के लिए ये हमने यूज किया, ये बताने के लिए कि ये प्योर वही फंक्शन है, यहाँ जो चल रहा है वहां भी वही चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। एक्सेल का 70% फॉर्मूलाज फंक्शन डेक्स में यही चलता है, इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है आप लोग के लिए, अगर दोनों आपका कवर रहता है तो। या यहाँ सीख लो, वहां हेल्प कर देगा। साहिबा जी क्लियर है? यस सर। ठीक है गाइस, कोई डाउट तो नहीं? चलिए इधर नो सर। एंटर नहीं करना, इस फॉर्मूला को यहां से कर लेना है कट। कॉपी नहीं करना, डायरेक्ट कंट्रोल एक्स कट करो, कंट्रोल एक्स से कट कर लो इसे। ये कट कर लिया। नक्षत्र कहाँ ध्यान है? नहीं यहाँ तो नहीं है, तभी मैंने टोका, यहाँ होता तो नहीं टोकता ना। सम एक्स, कौन सा फॉर्मूला कॉल करेंगे? सम एक्स। नक्षत्र क्या मांग रहा है? पहला टेबल, और टेबल कहां से आएगा? वो जो कंट्रोल एक्स करा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं उसी पे सम चलाओ, इस फिल्टर डेटा पे सम चलाओ। और इस फिल्टर डेटा में ये पेस्ट कर दिया। इस फिल्टर डेटा में कौन से कॉलम पे सम चलाओ? इस फिल्टर डेटा में तो बहुत सारे कॉलम है, सेल्स पे। देखो ये तो ये सम एक्स क्या मांग रहा है? टेबल और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब किस कॉलम का सम निकालना है? सेल्स का। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया? ऑर्डर का सेल्स का, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर रन किया, तो अब ये मेरा सम एक्स चल गया। ये मुझे किसका सम ला करके दे रहा है? एक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एक्स का मतलब एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब रो वाइज कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा। ये रो वाइज किया ना इसने, पहले इसने फिल्टर किया, बेस्ट का डेटा ला के दिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ऑर्डर सेल्स ला करके दे दिया। गाइस क्लियर है? और यहां पर इसे पेस्ट करो जरा, कार्ड के अंदर इसे पेस्ट करो जरा। हाँ एंटर मार दिया, ये देखो खाली वेस्ट का सेल आया। देखिए एक्सेल में क्रॉस वेरीफाई कर लो, एक्सेल में क्या पावर बीआई में भी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। देखो 725457 वही आ रहा है, देखो 725457 के बेस पे, ठीक है। ये बनाया कि नहीं बनाया पहले वेस्ट टोटल सेल्स, ये वाला नहीं बना? नक्षत्र क्या कर दिया था? हाँ तो इस फॉर्मूला पे जाकर के वापस से करेक्ट कर सकते हो, अगर गलत एंटर हो जाता है तो फॉर्मूला एडिट हो सकता है। सही आ रहा है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस है? सम एक सिंगल कॉलम लेता है और उसको सम करके रिटर्न कर देता है। सम एक्स रो वाइज कैलकुलेशन अलाउ करता है, कि पहले आप कुछ कैलकुलेशन करके पहले डेटा फिल्टर कर लो और बचे हुए कॉलम पे सम निकाल लो। हाँ कंडीशनली सम करा सकते हैं, लेकिन एक्स वर्ड रो वाइज को शो करता है इधर। हाँ रो वाइज पहले हमने यहाँ एक्सेल में फिल्टर मारा ना, और फिर उस पर सम लगाया। हाँ यहाँ पर तो सम इफ चलाते थे, इधर यही काम करने के लिए सम इफ्स है, भूल गए? सम इफ यूज करके क्राइटेरिया ले देते थे और उसका सम रिटर्न कर देता था, है ना? वो चीज है, उससे कर सकते थे। एक्स लुकअप से ये डेटा मंगा के इसका सम करा लो, लुक करने के लिए काम आता है। हाँ अरे क्लियर है कि नहीं है भाई? गाइस कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं इसमें एक्सेल में एक्स नहीं है यहाँ पर सम इफ इफ्स है यहाँ पर, ठीक है। ये वाले आपके फाइनेंशियल फंक्शन है, ये अलग है, ठीक है। नहीं ये नया ही तो यूज हो रहा है मेरा, और कितना नया है? इसके बाद बस 365 है, इससे एक और नया है।
इससे एक और नया, उसमें पिवट नाम का फंक्शन भी आ चुका है अब तो, ठीक है। हाँ यहाँ नहीं है, बट यहाँ पर ये पिवट नाम का है, बट हमारे में नहीं है क्योंकि पिवट बाय आपका ये 365 में अवेलेबल है। नहीं एक्सलूकअप है ना, ये रहा ना 2021 365 से पहले का ही वर्जन है 2021, ठीक है। पाइवट है, पिवट बाय नहीं, गेट पिवट डेटा या पिवट बाय, बढ़िया भाई। 365 चल रहा है क्या आपका? अच्छा सही है, बढ़िया। कब मिला 365? लैपटॉप से खरीदा था, परचेज किया था, ओके। हाँ पिवट बाय में आप फंक्शन के थ्रू पिवट, अरे नहीं बना क्या नक्षत्र? नहीं आया ये आंसर? आया? अच्छा इसका फायदा देखिए यहाँ पर गाइस, ये हमने क्यों किया है, इधर देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे इधर, एक टेबल विजुअल को लो, हाँ टेबल विजुअल को लो इधर, और इस टेबल विजुअल में रीजन को ड्रॉप करो और अपने एक्चुअल वाले सेल्स को ड्रॉप करो। टेबल लेना है, रीजन को ड्रॉप करो और एक्चुअल को ड्रॉप करो। ड्रॉप किया? ड्रॉप किया कि नहीं किया? और वेस्ट वाले, और ये वेस्ट वाला जो सेल्स है उसे ड्रॉप करो। सही आ रहा है? अरे किया कि नहीं किया? गाइस हुआ कि नहीं हुआ? आप टेबल मत लो, मैट्रिक्स लो, ये विजुअल डिलीट कर दो, ये विजुअल रिमूव करो, मैट्रिक्स लो, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आप रोज में ड्रॉप करो रीजन, वैल्यूज में ड्रॉप, कॉलम्स नहीं है हमारे पास, वैल्यूज में ड्रॉप करो पहले एक्चुअल सेल्स और दूसरा अपना जो आपने वेस्ट वाला निकाला। ये देखिए, अरे अंकित क्या बातें हो रही है? ये मैट्रिक्स क्यों लिया? ये समझाने के लिए कि जो एक्चुअल सेल्स था वो सभी को शो कर रहा था, और जो हमारा वेस्ट वाला सेल्स है वो किसको बता रहा है खाली। तो देखिए जब हमने मैट्रिक्स में दोनों ड्रॉप किया तो ये तीनों इग्नोर हो गए। क्यों इग्नोर हो गए? क्योंकि डेटा ही नहीं है उस पर, तो वो खाली किसका शो बता सकता, ये है किसका सेल्स बता सकता है, वेस्ट का बता सकता है। ये क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अब थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, इस वाले डेटा को मैं इस वाले डेटा से डिवाइड कर दूं, इस सेल्स को और इस टोटल सेल्स को वेस्ट वाले से, हाँ सेंट्रल को वेस्ट से भी डिवाइड किया, ईस्ट को भी वेस्ट से भी डिवाइड किया, साउथ को भी वेस्ट से डिवाइड किया और वेस्ट को भी वेस्ट से डिवाइड किया, ठीक है। ये कर सकते हैं? इधर ध्यान से देखना, इधर हमने एक टोटल सेल्स नाम से बना रखा है या नहीं बनाया आप लोगों ने? आप, हाँ ये बनाया कि नहीं बनाया आपने? बनाया, बेसिक वाला टोटल सेल्स। हाँ तो वापिस से न्यू मेजर पे जाओ, न्यू मेजर पे जाओ और एक टोटल वर्सेस वेस्ट सेल्स रेशियो, ये लिखो, टेक्स्ट का नाम क्या है? हाँ नहीं बनाया होगा आपने, पहले बना लो आप। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स, ये बना लो पहले। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स। हाँ गाइस बनाया कि नहीं बनाया? क्या इशू आ रहा है बार बार? हो गया? एरर आ रहा है? हाँ सम ऑफ सेल्स पास करो, इसमें सम टैब बटन यूज किया करो और सेल्स लिखो, इसमें अपने आप आ जाएगा। टैब बटन यूज करो, टैब बटन, हाँ, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारो, हाँ एंटर मारो, ये बना लिया। अब ये वाला बनाओ नेक्स्ट, ये नया डेस्क बनाओ, ये वाला जिसमें बाहर क्लिक करके न्यू डेस्क बनाओ, न्यू मेजर बनाओ और ये लिखो टोटल वर्सेस वेस्ट सेल्स रेशियो क्या आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला कॉल करो, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय वेस्ट सेल्स,
ठीक है, क्या कर रहे हैं ये चेक कर रहे हैं रेशियो कितना आ रहा है, वेस्ट के कंपेरेटिवली क्या चल रहा है सब। ठीक है, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय वेस्ट, देखिए हिंट आ जाता है। हाँ, इसको टैब से सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय वेस्ट टोटल सेल्स। एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, एंटर। सही है। चलिए, ये जो आपने ये बना रखा है मैट्रिक्स, ये बना रखा है ना, इसमें ये नया ड्रॉप करो जो हमने बनाया है। क्या बनाया है? टोटल वर्सेस वेस्ट सेल्स रेशियो। ये ड्रॉप करिए। इंफिनिटी कैसे आ रहा है भाई? एक मिनट रुको जरा। आपका वेस्ट का और ये टोटल, इसका आपका टोटल वर्सेस वेस्ट सेल्स रेशियो, इसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है ना। हाँ, इसीलिए इशू हो रहा है ये। ये ब्लैंक वैल्यू आ रहा है ना इधर। वो चीज है, इसमें दूसरा फंक्शन चलाना पड़ेगा मुझे। नहीं, डिवाइड में फिर वही एरर है, वो एरर को हैंडल करने के लिए यूज होता है वो, है ना। यहाँ हमने क्या लिया है? टोटल वर्सेस वेस्ट लिया है ना। यहाँ टोटल नहीं लेंगे हम, यहाँ पर हमारा जो डेटा आना चाहिए, अरे भाई आवाज नहीं इधर, यहाँ डेटा हमारा इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। यहाँ एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं, बात तो बराबर ही आएगी वैसे। रुको, सम ऑफ यहाँ पर सेल्स पे पास करके सेम ही आएगा यहाँ पर, है ना। बात बराबर ही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ना हमें जो ये डेटा चाहिए, ये एक्चुअली में हमें इससे होगा नहीं, ये कैलकुलेट फंक्शन से होगा। मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि आप, क्योंकि हमने फिल्टर चला दिया ना, तो ये खाली फिल्टर का ही देगा। ये वाला अभी रहने दो, ये वाला अभी नहीं होगा इस पे, ये आपका कैलकुलेट फंक्शन से कराना पड़ेगा। इसमें इशू ये आ रहा है, इसमें इशू ये आ रहा है कि ये जो हमारा टोटल सेल्स है, ये वाला डेटा, नहीं रो वाइज आ रहा है ना ये, लेकिन रो वाइज लेता है ना। ये डिवाइडेड बाय वेस्ट सेल्स, वेस्ट टोटल सेल्स, और वेस्ट यहाँ पर है नहीं, तो ये डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो गया? इन्फिनिटी। ये डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो गया? इन्फिनिटी। ये डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी, और ये डिवाइडेड बाय ये 1। तो यहाँ पर हमें ये चाहिए था कि भाई ये डिवाइडेड बाय यही आए, ये डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर? यही डेटा है। तो इसके लिए, क्योंकि हमने ना फिल्टर अप्रोच ले रखा है, ये कैलकुलेट फंक्शन से हमें कैलकुलेट कराना था, उसमें ये सब पे डेटा आता, इसी वेस्ट का डेटा आता, राइट। क्या चीज? नहीं, मुझे वो नहीं शो कराना था ना, मुझे कुछ और शो कराना था। क्या चीज? वो आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया होगा ना, वो सिलेक्ट नहीं करना अभी, उसका नहीं है। नहीं नहीं, ये रहने दो, ये मेजर रहने दो, आगे इसी को करेक्ट करेंगे, ये मेजर रहने दो। ये बता रहा हूँ कि भाई इन्फिनिटी हमारा तब आता है जब ब्लैंक हमारा, जब कोई वैल्यू हमारा डिवाइडेड बाय जीरो रहता है, तो वो पावर बीआई सपोर्ट नहीं करता। वैसे भी ये मैथमेटिकल एरर है हमारा, तो वो किसको रिटर्न करेगा यहाँ पर? इन्फिनिटी को। इसी फाइल को रहने देना, क्योंकि ये डेस्क में अभी कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसी को कैलकुलेट से सॉल्व कराएंगे। हाँ, आपने कोई सिलेक्ट कर रखा होगा जिसमें जी, यहाँ बीच में क्लिक करो। हाँ, क्लिक करो वहां मैट्रिक्स में, बीच में क्लिक करो, मैट्रिक्स में। हाँ, हो गया, ठीक है। सम एक्स क्लियर है भाई? सम एक्स क्या कर रहा है हमारा यहाँ पर? रो वाइज कैलकुलेशन। ऐसी एवरेज एक्स क्या करेगा बताओ? कंडीशन वाइज एवरेज। यहां पर बताओ जरा, ये वाला निकाल के बताओ सेम। मुझे एवरेज प्रॉफिट बताओ इसका, आपका देखो आंसर सबका सेम आना चाहिए अगर सही लगाओगे तो। एवरेज प्रॉफिट बताइए मुझे इसका कितना आपका। स्टेट कौन कौन सा है मेरे पास? न्यूयॉर्क का। मुझे किसका पता करना है एवरेज प्रॉफिट? कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया का एवरेज प्रॉफिट कितना है, क्या पता करना है गाइस? कैलिफोर्निया का एवरेज प्रॉफिट। हाँ, यहां पर न्यू मेजर पर गए,
और यहाँ एवरेज एक्स यूज करेंगे। कैलिफोर्निया का आपका एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज एक्स नाम से फॉर्मूला यूज होगा। अगेन वही दो चीजें मांग रहा है स्टेट में, ये रहा ना, यहाँ टेबल पर गए, ये देखिए आपका स्टेट, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। डेक्स का क्या नाम है मेरा, कैलिफोर्निया एवरेज प्रॉफिट। क्या यूज होगा इसमें, एवरेज एक्स। एवरेज एक्स में टेबल चाहिए, टेबल कैसे मंगाएंगे, फिल्टर डेटा। तो फिल्टर कैसे लगाएंगे, फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। और फिल्टर के अंदर क्या मांग रहा है पहले, अरे गाइस ये इधर देखो, नहीं हो रहा है तो इधर देखो, इधर देखो अंकित। सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, फिल्टर चलाना है। पहले वो टेबल चाहिए ना जो कैलिफोर्निया वाला हो, तो वो टेबल कैसे मंगाएंगे, ये टेबल मांग रहा है तो टेबल इसे ऑर्डर्स दिया। दूसरा फिल्टर एक्सप्रेशन क्या चलाएंगे, जहां स्टेट इज इक्वल्स टू क्या हो, कैलिफोर्निया। तो यहां पर स्टेट, यहां स्टेट इज इक्वल्स टू क्या लिखो इधर, कैलिफोर्निया लिख लिया। ये फिल्टर फंक्शन क्लोज हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया। और इसे किसके अंदर पास करा देना है, एवरेज एक्स के अंदर। ये हो गया टेबल, और इसमें किसका एवरेज निकालना है, प्रॉफिट नाम के कॉलम का ना। तो यहां पर एक्सप्रेशन में क्या पास कर देंगे भाई, प्रॉफिट पास कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो ये कैलिफोर्निया का एवरेज प्रॉफिट मेरे पास आ गया। साहिबा जी बताइए, ये क्लियर नहीं हुआ क्या, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसे कार्ड में कन्वर्ट किया, कितना आ रहा है 38.17। ये आना चाहिए, बताइए यही आ रहा है कैलिफोर्निया का एवरेज प्रॉफिट, बताओ भाई। देखिए ये डेक्स रट नहीं पाओगे भाई, इसे समझना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भूल भी जाओगे रट भी लोगे तो काउंट एक्स, हर्षित, काउंट एक्स, एवरेज एक्स, सम एक्स, मिन एक्स, मैक्स एक्स, ये सब क्या कर रहे हैं, पहले ये रो वाइज डेटा को फिल्टर करना अलाउ कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद देखो कॉलम वाइज नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं वेनेसडे वेनेसडे वाला चाहिए, तो रो को ही चेक कर रहा है ना। तो वो रो वाइज पहले डेटा को फिल्टर अलाउ कर रहे हैं, देन बचे हुए कॉलम पर, न्यूमेरिकल कॉलम पर एवरेज निकालना है, मिन निकालना है, मैक्स निकालना है, काउंट निकालना है, सम निकालना है। ये बात क्लियर है, तो ये आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, नक्षत्र नहीं आया आंसर, यही आ रहा है 38.17। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन है, हिमांशु, ईशा एंड साहिबा जी। ये इस तरीके से हम यहाँ एवरेज एक्स चला सकते हैं, ठीक है। ये सर बस जस्ट ट्राई कर रही हूँ, क्या कह रहे हैं, अभी जस्ट ट्राई कर रही हूँ सर, फिर आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करो। जी देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले फिल्टर लिख रहे हैं, फिर उसे कट कर रहे हैं, फिर एवरेज में पास कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि आप एवरेज एक्स डायरेक्टली चलाओ, एवरेज एक्स डायरेक्टली चलाओ, उसमें टेबल में क्या पास करो, फिल्टर पास करो, फिल्टर में टेबल पास करो, ये यूज करो, फिर अगला यूज करो, तो उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ये क्लियर है भाई, किस क्लास के लिए, पाइथन के लिए, हैं मुर्जा भाई गुड आफ्टरनून, वो भी चलो भाई कोई नहीं। तो ये एक्स वाले सारे क्लियर हुए कि नहीं हुए, एक्स वाले कौन यस कौन से, सर, ये वाला हो गया डन। क्या करें साहिबा जी, यस सर, हो गया ये वाला प्रॉफिट वाला चलिए एवरेज ठीक है, एक्स वेरी वाला। गुड। तो किसी भी स्पेसिफिक डेटा पे फिल्टर लग सकता है, हाँ। क्या वो नहीं आया, हाँ ये कार्ड है, ड्रॉप करो कार्ड के अंदर वो वैल्यू 38.17 आना चाहिए, कैलिफोर्निया एवरेज प्रॉफिट, वेरी गुड, ठीक है। ये क्लियर है भाई, चलिए अब मुझे ये बताना है कि भाई आपका ये वाला जो आपका ये है सब कैटेगरी, भाई इधर देखेंगे,
सब कैटेगरी आपके पास अलग अलग है ना। मेरे को पेपर, आर्ट और स्टोरेज, 3 सब कैटेगरी का सेल्स चाहिए, तीनों का सम क्या चाहिए। पेपर, हाँ, फास्टनर, पेपर, आर्ट और स्टोरेज, पेपर, आर्ट और स्टोरेज तीनों का सम चाहिए। तो इधर इन यूज होगा। हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप बोलेंगे, अच्छा पहले तो थोड़ी देर के लिए देखिए, हमें पता है फिल्टर क्या करता है। फिल्टर क्या करता है, मेन टेबल में से सब टेबल लाके देता है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, यही काम करता है। तो मुझे ये बात भी जानते हैं कि हमने जब डेक्स स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था 3 तरीके का डेक्स होता है, एक तो मेजर सिंगल आंसर देना, एक ये एक कॉलम, पूरा एक कॉलम और एक टेबल। अब मुझे पता है फिल्टर क्या ला करके देता है, तो क्या मैं खाली टेबल रिटर्न कराने के लिए फिल्टर चला सकता हूं। देखिए इधर अब बस, यहाँ देखिए न्यू टेबल पे मैं गया डेक्स में, यहाँ पर न्यू टेबल पर मैं आया इधर, या इधर से मत जाओ, इधर से आ जाओ, यहाँ पर इधर आ जाओ टेबल पर, इस टेबल व्यू पे आ गए। और टेबल व्यू में क्या है हमारे पास है, न्यू टेबल, न्यू टेबल। और न्यू टेबल में मैंने क्या बोला कि मुझे वो टेबल लाके दो, इसे मैंने क्या नाम दिया, कस्टम डेटा इज इक्वल टू क्या यूज किया मैंने, फिल्टर। और फिल्टर में क्या बोला मैंने, टेबल क्या है, ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स में क्या ला करके देना है मुझे, सब कैटेगरी एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो यहां पर हमें तो इन सीखना चाहिए। इनका क्या काम होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, यहां पर चेक करो, अगर आप एक होता है, पहले एक यहां रन करके देखो, एक हमने क्या बोला यहां पर 8, ये ब्रैकेट क्लोज किया और ये रन किया, तो ये एक मुझे टेबल ला करके देगा। देखिए ये टेबल ला के दिया इसने, कस्टम डेटा ने, न्यू टेबल ने ला के दिया कि नहीं दिया। और इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, इसी में आ करके मैंने करली ब्रेसेस बनाया, और करली ब्रेसेस में मैंने यहां पर पहला लिखा 8 और दूसरा मैंने यहां पर क्या लिखा, स्टोरेज। और मैंने एंटर रन किया, और यहां पर मेरे को क्या कह रहा है ये, अ टेबल ऑफ मल्टीपल वैल्यूज वाज सप्लाइड वर अ सिंगल वैल्यूज आपका वाज एक्सपेक्टेड। ये फिल्टर में हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई मुझे 8 का भी चाहिए और मुझे स्टोरेज का भी चाहिए, तो ये 2 केस आपका फंस गया ना यहाँ पर, ये एक के लिए आपका वर्क कर रहा है। अच्छा इधर अगर मैं इन ऑपरेटर को कॉल करता हूँ, इन मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर है, और यहाँ पर देखिए मेरे पास किसको ला करके दे रहा है, स्टोरेज को। तो इज इक्वल्स टू आप तब यूज करेंगे जब सिंगल वैल्यू कॉल होगी, और इन कब यूज करेंगे, और मल्टीपल वैल्यूज में इज इक्वल्स टू नहीं लिख सकते, करली ब्रेसेस में डेटा देना होगा। ये क्लियर है। क्वेश्चन क्या था मेरा, 8 स्टोरेज और पेपर। तो एक और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, पेपर। तो अब मेरे पे ये कौन सा डेटा लाके दे रहा है, बस 8 स्टोरेज और पेपर लाके दे रहा है। तो ये फिल्टर फंक्शन का हमने प्रैक्टिकल यूज भी देख लिया कि एक नया टेबल भी रिटर्न करता है। ये करता है कि नहीं करता है। तो इसी के हेल्प से मैं एक नया टेबल भी बना सकता हूं जो मेरे पुराने टेबल में से डेटा ला करके मुझे दे। ये वाला ट्राई करो जरा। तो हमने कैलकुलेटेड मेजर बनाना सीखा, टेबल भी हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कस्टम टेबल मंगवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है कि नहीं है। अब इसी का यूज करेंगे और इसे मेजर में पास करेंगे और उस पर सम एक्स चलवाएंगे, क्योंकि मुझे टोटल सम चाहिए इन्हीं 3 बंदों का, है ना। तो देखेंगे कैसे यूज होगा। हमने उस जो टोटल वर्सेस बेस्ट सेल्स रेशियो का न्यू मीजर बनाया था, उसमें हम नहीं सॉरी बेस्ट टोटल सेल्स का न्यू मीजर बनाया था, उसमें फिल्टर प्रॉपर फिल्टर लिखा, उसमें ये नहीं लिख सकते हम कि बस टोटल सेल्स, जैसे हमको पूरा ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है जस्ट कि जो न्यू मेजर वाली जो क्वेरी है वो बस उसका नाम लिख दें और बस नहीं बस कैसे हो जाए, जब तक डेटा फिल्टर नहीं करोगे तो कैसे होगा, फिल्टर तो करना है ना। मैं समझ नहीं रहा है, समझा नहीं पा रहे हो रघुपत रोहित। हाँ हाँ, तो बस
ये पूरा ना लिख के सिर्फ वो जो टेक्स्ट न्यू मेजर लिखा हुआ है उसको उसमें पास करते हैं। किसको किसमें? मतलब कि कस्टम डेटा। अरे ये तो कुछ और सिखा रहा हूँ, ये मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हम थोड़ी देर पहले मेजर बना रहे थे, मेजर का काम है सिंगल वैल्यू रिटर्न करना। हम इसी के साथ ये भी सीख रहे हैं कि हम एक नया टेबल भी रिटर्न करा सकते हैं फिल्टर के साथ। हाँ हाँ उसके अंदर किसी फिल्टर का पूरा ने लिखा है। हाँ उसके अंदर ये जो अपन ने पूरा पूरा पुराना टेक्स्ट जो बनाया हुआ है हाँ। उसी को नहीं पास कर सकते। पुराना टेक्स्ट कौन सा बना है? जैसे कि वो फिल्टर पुराना टेक्स्ट कौन सा वाला पास करा रहे हो आप, बताओ इधर। बताओ भाई। कौन सा टेक्स्ट पास करा रहे हो पुराना? ये तो सिंगल आंसर रिटर्न कर रहा है। चलिए इधर देखिए मुर्जा भाई, ये क्लियर है? ये क्या कर रहा है इतना शाहिबा जी? ये यहाँ पर आपको डेटा फिल्टर करके दे रहा है, ये क्लियर है? अब वापिस से अपने रिपोर्ट व्यू पे आ जाओ और यहाँ न्यू मेथड्स पर जाइए। मुझे क्या निकालना था? इनका सम निकालना था, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कस्टम सेल्स, यही है इन्हीं तीन बंदों का। सम नहीं, सम एक्स, क्योंकि पहले नहीं उस पे नहीं चलाएंगे। कस्टम डेटा तो जो सिखा दिया, उसका काम था कि फिल्टर से हम डेटा मंगवा सकते हैं। हाँ वो मैंने बस ये बताया कि मेथड भी यूज हो सकता है और टेबल भी यूज हो सकता है। अब हम कह रहे हैं कि उसी फिल्टर फंक्शन को यूज करें, तो मुझे पता है इतना ये फंक्शन क्या कर रहा है। इतना फंक्शन एक टेबल ला करके दे रहा है जिसमें तीन चीजें क्या, और उसको मैंने किसमें पास कर दिया? सम एक्स। एक्स मतलब पहले ये रो वाइज फिल्टर करेगा इन्हें, और दूसरा क्या करेगा, इनका सेल्स पे सम निकाल देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये कस्टम सेल्स मिला। ये मुर्जा भाई ये तीन चीजों का सेल्स निकालेगा बस, आर्ट, स्टोरेज और पेपर का। हाँ मेजर बनाया। जब भी यहाँ पर मैं रिपोर्ट व्यू पर हूं तो मैं मेजर बना रहा हूँ। इधर टेबल बनाने के लिए टेबल व्यू पे जाके बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने कस्टम सेल्स को ड्रॉप किया, यहाँ मैंने मैट्रिक्स बनाया और मैट्रिक्स में मैंने सब कैटेगरी ड्रॉप किया। देखिए कितना बढ़िया आंसर आपको दिखेगा, ये देखिए। और यहाँ मैंने एक्चुअल सेल्स भी ड्रॉप किया, तो ये खाली उन्हीं तीन का दिखा रहा है। देखो जो हमने सीखा, बताओ ये उन्हीं तीन का दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये देखो। और एक काम करो, यहाँ ना व्यू में आ करके यहाँ थोड़ा सा कस्टमाइज करंट थीम में आ करके इसके टेक्स्ट में जाकर के इसे 18 कर दो या 20 कर दो। इससे कुछ दिख नहीं रहा है एक्चुअली। अब सही है? इससे पूरे एंटायर थीम पे फॉन्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अब दिख रहा है? खाली किसका सेल्स दिखा रहा है ये मुझे? आर्ट का, पेपर का और स्टोरेज का। क्यों दिखा रहा है मुर्जा भाई? क्योंकि इन्हीं तीन पे बोला था कि इन्हीं तीन का दिखाना। सही है ना? हाँ, एक और चीज पास करो इसमें, अपना वाला सेल्स भी पास करो, पुराना वाला, तभी आएगा। ये है। अरे अंकित समझ आया कि नहीं आया है? तो सम एक्स, मिन मिन एक्स, मैक्स मैक्स एक्स, एवरेज एवरेज एक्स, काउंट काउंट एक्स, कितने हो गए गिनो? 6 हुए हैं, 8 हो गए। सम, मिनिमम, एवरेज और काउंट तो ऐसे ही 4 हो रहे हैं, और इनके एक्स 8 हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? तो 8 के 8 डेक्स समझ आए? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये सब फंक्शंस यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज डेटा को मंगवाने के लिए। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं हुआ क्या? हो गया?
ठीक है। डिस्टिंक्ट काउंट क्या करेगा? यूनिक वैल्यू काउंट करेगा, है ना? ठीक है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ मेरे पास कितने सब कैटेगरीज हैं, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। सब कैटेगरीज तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ न्यू डेस्क पर गया, न्यू डेस्क पे, और यहाँ मैंने लिखा सब कैट काउंट, और इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन यूज किया? डिस्टिंक्ट काउंट। और क्या पास करा दिया था मैंने? सब कैटेगरी। और ये रन किया तो ये मुझे जो 17 सब कैटेगरीज है वो मुझे शो कर देगा। उनके लिए चैलेंजिंग है, जो नया उसके लिए तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग हो गई। ठीक है, अंकित क्लियर है? डिस्टिंक्ट काउंट। तो यहां पर आप जरा कार्ड में ड्रॉप करो, ये देखो ये कार्ड बनाओ, और जसमी जी ये जो हमने सब कैट काउंट पास किया, देखो 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 17 क्या बता रहा है नक्षत्र? 17 सब कैटेगरीज अवेलेबल थे। तो डिस्टिंक्ट काउंट को हम यूज कर सकते हैं अपना यूनिक वैल्यूज को काउंट। देखो यूनिक अलग है, डिस्टिंक्ट अलग होता है। डिस्टिंक्ट हम यूज कर सकते हैं कि कोई चीज बार बार अगर रिपीट हो रही है तो उसको एक ही बार काउंट करेगा। ठीक है, 17 आ रहा है ना? तो टोटल डिस्टिंक्ट काउंट अगर रीजन पे चलाएंगे तो कितना आएगा अंकित? 4, क्योंकि 4 ही रीजन है हमारे पास। ठीक है, वेरी गुड। स्टेट पे चलाएंगे, जितने स्टेट है 49 या 50 स्टेट्स। हाँ, यूएसए का डेटा है ना ये। स्टेट स्टेट कौन सा? कैलिफोर्निया है। किसमें कैलिफोर्निया भाई? कहाँ स्टेट है? अरे कैलिफोर्निया तो फिल्टर लगा था, अभी ओरिजिनल डेटा में तो बहुत सारे हैं। ओरिजिनल में तो बहुत सारे हैं ना। यहाँ स्टेट देखो, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे पास, ये देखो। अरे कस्टम डेटा की बात नहीं कर रहा भाई। क्यों एक है? ये देखो बहुत सारे स्टेट हैं कि नहीं है ये? ठीक है, ये देखो यहाँ बता भी रहा है कॉलम स्टेट में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। ये देखो इधर, ये खुद ही गिन के बता दे रहा है, मेहनत की जरूरत नहीं है, बट हमें डायनामिकली चाहिए रहता है इसका आंसर। गाइस ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो इस वाले में कौन सा बताऊं, बताओ। मेरे ख्याल से ये सारे क्लियर है। काउंट ब्लैंक खाली ब्लैंक डेटा काउंट करेगा, रोज वाइज काउंट करेगा। काउंट एक्स मतलब ए मतलब क्या होता है, और एक्स मतलब क्या होता है? तो मिलाओ जना दोनों को, ये याद नहीं रखना, समझना है। दोनों को मिलाओ, क्या डेफिनेशन बना? हाँ, रो वाइज टेक्सुअल डेटा को काउंट करने में हेल्प करेगा। रो वाइज पहले फिल्टर चला लो, और उसमें जो टेक्सुअल डेटा उस पर काउंट चला लो। नहीं, डिस्टिंक्ट काउंट पे नहीं चलेगा ना, पहले फिल्टर नहीं अप्लाई करने देगा ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई मुझे वो डेटा दो जहां पर पर्टिकुलरली मेरे पास ये सेगमेंट हो, और उस सेगमेंट के मेरे पास कितने ऑर्डर आईडी आ गए, और उस ऑर्डर आईडी पे काउंट बताओ मुझे। हाँ, तो मुझे ये बताओ, चलो ये अभी ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरे पे 3 सेगमेंट है ना। देखो कौन कौन से सेगमेंट है? 3। 8 पेपर कहाँ जा रहे हो? कंज्यूमर, वो कैटेगरी से, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। सही है। मुझे ये चेक करना है कंज्यूमर सेगमेंट में कितने ऑर्डर आईडी आए थे। ये बात क्लियर है? कंज्यूमर सेगमेंट में कितने ऑर्डर आईडी आए थे? ऑर्डर आईडी टेक्सुअल डेटा है, काउंट चलेगा नहीं, तो क्या चलेगा? काउंट ए। और क्योंकि एक्स पहले फिल्टर लेना है तो क्या बन गया? काउंट ए एक्स। तो आप लोग यहां बताओ, मुझे गाइड करो, मैं इसी पे बनाता हूं, बताइए। मेजर का नाम मेजर ही रहने देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं काउंट ए एक्स। यही मांग रहे हैं ना आपसे, जो सीखा हमने टेबल और एक्सप्रेशन। तो टेबल कहां से मंगाएंगे? बताओ भाई, इधर बता दो, अगर नहीं हो रहा है तो बताओ। फिल्टर से। फिल्टर में कौन सा डेटा मंगाना है? और जिसमें सेगमेंट कौन सा हो? कंज्यूमर। तो यहाँ पहले ऑर्डर्स लिखा, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा? जहां पर सेगमेंट की वैल्यू क्या हो? कंज्यूमर। यही है ना? कंज्यूमर है, कंज्यूमर से स्पेलिंग चेक करो, कंज्यूमर्स होगा। देखो भाई चेक करो जरा, सेगमेंट में कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा यहाँ पर क्या?
फिल्टर, और इसमें एक्सप्रेशन मतलब किसी एक टेक्सचुअल को काउंट कराना है। अभी तक यहाँ पर क्या लिखते थे अंकित, सेल्स लिखते थे, बट यहाँ पर सेल्स तो न्यूमेरिकल हो गया। यहाँ पर अब मुझे काउंट कराना है ऑर्डर आईडी को, किसको, और ऑर्डर आईडी एक मेरा क्या होने वाला है, टेक्सचुअल डेटा। तो टेक्सचुअल डेटा तभी तो ये काउंट कर पाएगा एओ से। तो इसका मेजर का नाम क्या रख दिया हमने यहाँ पर, टोटल ऑर्डर काउंट ऑफ कंज्यूमर सेगमेंट। भाई यही बनेगा ना प्रॉपर टेक्स्ट का नाम, टोटल ऑर्डर काउंट ऑफ कंज्यूमर सेगमेंट। उन्हीं की बात हो रही है ना जिसमें जी, देखिए कंज्यूमर सेगमेंट का टोटल ऑर्डर का काउंट, ये सही है। अरे ये मुर्जा भी समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे यहाँ ड्रॉप करो कार्ड में, और ये अल्फाबेटिकली होता है तो ये ढूंढ लेना यहाँ पर, टोटल ऑर्डर काउंट ये रहा। तो ये कितना आया 5191। और अगर ये काउंट लगा रहता, काउंट एक्स रहता तो ये नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता, क्यों नहीं चल पाता, देखिए अगर ये यहाँ पर काउंट ए हटा करके मैं जस्ट काउंट एक्स रहने दूं, सारा फॉर्मूला सेम है, तो ये नहीं चल पाता। चल रहा है क्या ये, बुलियन डेटा पे काउंट करेगा, फिर ये टेक्सचुअल भी काउंट कर रहा है इधर। इसका एक बार वो चेक करो, एक मिनट, नहीं बुलियन का हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना, बुलियन पे वो लेगा यहाँ पर, यहाँ पर मिन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, ये है ना हमारा काउंट एक्स। काउंट एक्स में हमारा यहाँ पर नहीं काउंट एक्स क्या क्या यहाँ पर ट्रीट करता है, डेट्स को पिक कर सकता है और स्ट्रिंग को भी पिक कर सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग को भी पिक कर सकता है। देखिए काउंट ए में फर्क है थोड़ा सा यहाँ पर, ये अगर लॉजिकली काउंट करेगा, ए वाला किसको काउंट करेगा, आपको लॉजिकल डेटा को। अगर देखिए ये ए आपका उसको भी कर ले रहा है, टेक्सचुअल को तो करता ही है, ए का डेफिनेशन ही है, लेकिन अगर लॉजिकल भी आ रहा है तो हम काउंट ए एक्स यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारा काउंट एक्स जो है वो भी मेरे स्ट्रिंग को काउंट कर रहा है, तो इसलिए आंसर मेरा दोनों पे आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने ए हटा करके मैंने नॉर्मल काउंट एक्स चलाया, तो भी यहाँ पर देखिए आंसर मेंटेन है। लॉजिकल मतलब आपका इफ एल्स के बेसिस पर क्राइटेरिया, प्रूफ काउंटेक्स नहीं, काउंटेक्स में यहाँ पर नहीं आएगा, काउंटेक्स में यहाँ पर आपका नहीं यहाँ पर ये इसकी बात कर रहे हैं, ये मेरा स्ट्रिंग डेटा है ना, ऑर्डर आईडी कौन सा डेटा है, स्ट्रिंग यानी टेक्सचुअल डेटा, तो ये उसे काउंट कर पा रहा है। लॉजिकली जो आपका इफ एल्स या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में होगा उसकी बात कर रहे हैं। हाँ तो वहां पर फिर मुझे ए को कॉल करना पड़ेगा, ये वाला, जिसमें जी क्लियर है, क्योंकि ए का दो मतलब है, टेक्सचुअल के लिए और बुलियन के लिए। तो अभी काउंट एक्स क्या कर रहा है आपका, टेक्सचुअल भी काउंट कर रहा है। ये चीज क्लियर है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका ये डॉक्यूमेंटेशन याद रखना, ठीक है, बेसिक चीज है, तभी क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, काउंट ब्लैंक क्या करेगा बताओ भाई, ब्लैंक डेटा को काउंट करके रिटर्न करेगा, ठीक है। तो कल एक काम करते हैं, कल एग्रीगेशन जो हमारे मोस्ट बेसिक हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं, देखिए, ठीक है। कल हम इसका थोड़ा सा कंबाइन यूज करते हैं, अभी तो हमने सिंगल सिंगल देखा है ना, अभी इनका कंबाइन यूज भी बचा है। ये क्लियर है भाई, इसमें एक आध और भी जो बच रहे हैं उनको करके आना है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर उन्हें आप पे छोड़ रहा हूं तो आप भी छोड़ दे रहे हो उन्हें, ठीक है। इनको एक बार ये क्या करेगा, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना, ये इसमें मत यूज करना ऑर्डर्स ऑफ सेल्स पे, क्योंकि सेल्स के बहुत सारे वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर देगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो वो हैंडल नहीं हो पाएगा सिस्टम से, ठीक है। ये डिस्काउंट वाले कॉलम पे अप्लाई कर लेना तो शायद बात बन जाए, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद कौन सा फंक्शन है हमारा, एग्रीगेशन के बाद हम इस पे आते हैं, आपका लॉजिकल फंक्शन और टेक्स्ट वाला फंक्शन। टेक्स्ट वाला पहले सीखते हैं फिर लॉजिकल, तो आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। अभी चलेगा भाई, ये प्रॉपर क्लास चलेगी अभी अगले हफ्ते भी इसी पे, डेक्स लंबा टॉपिक है, ठीक है, इसमें फंक्शन हमें सीखना है। चलिए क्लियर है भाई, अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग यहीं पर स्टॉप करता हूँ।